मारे हैं हम, आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम। हो निगाहे करम वरना चौखट पे हम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहनें बहुत अच्छी होंगी और अपने घरों में पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। और पहले की तरह आज फिर मेरी वही दुआ कि अल्लाह पाक आप सबको बहुत सारी खुशियाँ दें और अपने घरों में बहुत सारी खुशियों के साथ आबाद रखें, आमीन। 2 दिन के फ़ीवर के बाद आज मैं आपके सामने आ गई हूँ। जी हाँ, 2 दिन मुझे बहुत ज़्यादा बुखार रहा था, जिसकी वजह से मैं आपके कमेंट्स का भी रिप्लाई नहीं कर पाई थी सही से। बल्कि जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने आपके कमेंट्स हैं उनका रिप्लाई काफ़ी लेट किया था, और उसकी वजह यही थी कि मैं बहुत ज़्यादा फ़ीवर में थी और मुझे कोई भी होश नहीं था, ना अपना ना कोई यूट्यूब का। सो बट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहतर हूँ। और ये इस वक्त जो मैं चाह रही हूँ, मुझे कुछ अपने कुछ पेपर्स कलेक्ट करने थे, तो उस सिलसिले में मुझे एक ऑफ़िस तक जाना था, तो मैं भाई के साथ जा रही थी और साथ में हमारे अंकल हैं। और मैं ड्राइवर बोलूँगी तो फिर आप लोग एतराज़ करेंगे कि ड्राइवर क्यों बोल रही हैं। सो यस, तो बस अभी मुझे कलेक्ट करना था और अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन मुझे कलेक्ट करना था तो मुझे जाना ज़रूरी था। तो बस मैं गई, नहीं किया था, बस मैंने कलेक्ट किए पेपर्स और वापस आ गई। और यहाँ पर जब मैं ये जो स्वीट पोटैटोज़ होते हैं इनको मैंने बॉईल किया है, क्योंकि कुछ भी खाने को दिल नहीं चाह रहा था, तो मैंने कहा चलो इनको बॉईल कर लेती हूँ। तो इनको मैंने जो बॉईल किया था, मैंने कुकर को पहले ग्रीस कर लिया था ऑयल के साथ, और फिर इसके ऊपर इस तरह से रख कर तो मैंने कुकर का ढक्कन बंद कर दिया था, लेकिन मैंने विसल नहीं लगाई थी। और ये इतने अच्छे से सॉफ़्ट हो गई है ना, बल्कि कुछ ज़्यादा टाइम देने की वजह से ये कुछ ज़्यादा ही सॉफ़्ट हो गए हैं। तो मैं नेक्स्ट टाइम जब बनाऊँगी तो कम टाइम दूँगी और मैं इसको अच्छे से गला लूँगी। बट अभी जब वो ये सॉफ़्ट ज़्यादा हो गई थी, लेकिन इसका टेस्ट तो ज़ाहिर है बहुत मज़े का था, बस शक्ल में थोड़ा ख़राब हो गया कि ज़्यादा सॉफ़्ट हो गए। तो मैंने इनको बॉईल किया और साथ मैंने गोलगप्पे का पानी मंगवाया भाई से। आपको पता है चटपटी तो मैं हूँ ही। ये देखिए, इनको मैंने काट लिया है और कुछ ज़्यादा सॉफ्ट होने की वजह से इनकी कटिंग भी सही से नहीं हुई। इसके ऊपर मैंने चाट मसाला स्प्रिंकल कर लिया है। अच्छा, यहाँ पर इसके ऊपर मैंने जो वो चाट मसाला स्प्रिंकल किया है, जो शान का या किसी भी कंपनी का होता है, तो मैंने वो चाट मसाला स्प्रिंकल किया इसके ऊपर। और साथ मैंने भाई से बोला था कि मुझे गोलगप्पे का पानी ला कर दो। मतलब गोलगप्पे मुझे खाने को दिल नहीं चाह रहा था, तो मैंने उसे बोला थोड़े से गोलगप्पे ले लो और साथ में पानी ले लेना, क्योंकि मुझे शकरकंदी पर इसमें डाल कर खाना था। तो ये जो है वो गोलगप्पे का पानी है, चटपटा सा। आपको पता है बुखार के बाद तो और भी ज़्यादा दिल चाहता है चटपटा और खट्टा मीठा सा खाने को। तो अभी नेक्स्ट टाइम मैं फिर से जब बनाऊँगी तो मैं इसके जो अच्छे से इनको बॉईल करूँगी, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होने दूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी, फिर काफ़ी अच्छा लगता है ये। तो अब मैंने इस पर जो वो ये रेड वाली चटनी, जो स्वीट चटनी होती है, वो डाल दी है और कुछ खट्टा मीठा सा गोलगप्पे वाला पानी डाल दिया है। और कसम से आपको मैं सच बताऊं, आप लोग इसे ट्राई कीजिएगा ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। मैंने तो ये बस 2 बाइट लिए थे, मुझे फ़ीवर की वजह से मेरे से खाया नहीं गया था। बनाया तो मैंने बड़ा मज़े से था, लेकिन बस मैंने 2 इसके स्पून्स खाए और बस फिर बाकी मैंने इसको रख दिया था। लेकिन आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। लेकिन मैं एक दफ़ा ठीक हो जाऊँ, मैं फिर से ट्राई करूँगी और मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी इसको। और ये नेक्स्ट नाइट थी, मतलब अगले दिन भी दिन में मुझे
फीवर की वजह से कुछ नहीं खाया जा रहा था। तो मैंने रात में फिर भाई से बोला कि चलो मुझे बर्गर ला दो, क्योंकि मुझे मेडिसिन लेना थी। तो मैंने सोचा कि मे बी मुझे बर्गर खाया जाएगा, लेकिन यकीन कीजिए कि मुझसे बर्गर भी नहीं खाया गया। मैंने सिर्फ 2 से 3 बाइट्स लिए बर्गर के, और बस इसको मैंने साइड पे कर दिया। तो भाई जो मेरे लिए बर्गर लेकर आ गए और साथ में मेडिसिन। तो बस फीवर में ऐसा होता है ना कि दिल नहीं चाहता आपका खाने को, कुछ भी खाने को दिल नहीं चाहता। और मेरा वेट भी जो है वो 2 दिन में ऑलमोस्ट 3 kg जो है वो डाउन हो गया। और इट्स ओके, मैं खुद पहले भी थोड़ा सा ना अपने आप को फील कर रही थी कि मैंने वेट गेन कर लिया है, मैं कुछ ज़्यादा ही खाने लग गई हूँ। तो अभी जो है वो मेरा वेट चला गया वापस 3 kg। बट इट्स ओके। अब मैंने सोचा कि अब से जो है ना मैंने बहुत ज़्यादा नहीं खाना, जो मैं इतना हर वक्त खाती रहती हूँ ना, अब से इंशाल्लाह मैंने जो है वो अपनी रूटीन चेंज करनी है, और अपने आप को जो है वो अपना जो वेट मेरा वापस किया हुआ है ना उसको वापस नहीं आने देना। तो बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मेरा फीवर जो वो ठीक कर दिया। हर बीमारी के बाद आपको एहसास होता है कि सेहत कितनी बड़ी दौलत है। अल्लाह पाक सबको सेहत के साथ रखें। दुनिया में जितने भी बीमार हाल लोग हैं, अल्लाह पाक उनकी बीमारी को दूर कर दें। जो परेशान हाल लोग हैं उनकी परेशानी को दूर कर दें। सबको सेहत के साथ, खुशियों के साथ उनके घरों में आबाद रखें। आमीन। और यहाँ पर जो है वो मैंने बर्गर को तैयार तो ऐसे कर लिया कि जैसे मैं सारा खा जाऊँगी। लेकिन पता नहीं क्यों नहीं खाया जा रहा था। मतलब मैं अपना पहला वाला टाइम याद करी थी जब मैं क्रेविंग होती थी, मुझे ये भी खा लो ये भी खा लो, रात में दिन में। तो मुझे मैं सोच रही थी कि क्यों नहीं खाया जा रहा। बट इट्स ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये देखिए, मुझे मैंने 1 बाइट लिया और 2 बाइट, बस इसके बाद मैंने बर्गर को साइड पे कर दिया था। अभी साथ में आपको ये मेरी टैबलेट्स दिखाई दे रही होंगी। 1 डोज़ जो वो मैंने सुबह को ले ली थी, कल ली थी। हाँ, 1 डोज़ मैंने कल ली थी और अभी 1 डोज़ मैं आज लूँगी इंशाल्लाह। और यस, आई एम फीलिंग बेटर नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बैकग्राउंड में इतना सारा शोर सुनाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है ना। एक्चुअली हमारे नेबर्स की जो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं शायद, और इतना शोर आ रहा है उनका अंदर, पता नहीं मैं कहाँ जाकर रिकॉर्ड करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आपको इसको बेयर करना होगा आज। बैक। और यहाँ पर देखिए आज बारिश हो रही थी, इतना प्यारा मौसम था। 2 दिन जब ऑलमोस्ट 2 दिन बारिश होती रही तो बड़ा प्यारा सा मौसम था। और आपको पता है मुझे बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरा दिल चाहता है कि बारिश हो, हल्की हल्की बारिश हो, और उसमें इंसान बाहर जाए, घूमे फिरे, लॉन्ग ड्राइव एंड ऑल। Yes, I love a rainy day.
वेलकम बैक। और आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं राइस बनाऊं, और ये क्लिप जो है वो मेरे फीवर आने से एक दिन पहले का है। तो आज मैं जो वो ये चिकन प्लस वेज राइस बनाने जा रही हूँ। चिकन को मैंने बॉईल करके तो श्रेड करके रख लिया है, साथ में मैंने मटर, और इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ, तो मैं इतनी डिटेल में नहीं बताने वाली आपको। सॉरी। तो जी हाँ, साथ साथ मैं बनाती हूँ ये वेज राइस, और मैं करूँगी आप सबसे बातें। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरी एक सिस्टर है सबा, उनको अल्लाह पाक ने प्यारी सी गुड़िया दी है, और बहुत बहुत मुबारक हो सिस्टर आपको, और अल्लाह पाक इस प्यारी सी गुड़िया के नसीब बहुत प्यारे करें, और आपकी आंखों की ठंडक बनाए, और इसको लंबी ज़िंदगी दें और खुशियों से भरी, आमीन। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने अनियन डाल दी है ऑयल में, और इनको मैं पिंकिश ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी, और फिर साथ साथ मैं आपको बताती जाती हूँ कि क्या करना है, और साथ साथ मैं करती हूँ आप लोगों से बातें। तो चलिए, इसकी रेसिपी मैं आप लोगों को साथ में मेंशन नहीं करती जाऊंगी, मतलब बस मैं बना रही हूँ, आप लोग देखते जाइए, और मैं कर रही हूँ आपसे बातें। जी हाँ, मेरा प्रीवियस वीडियो जो कि आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं थोड़ी अपसेट हूँ एंड आई एम नॉट फीलिंग वेल। उस वीडियो पर 99.9% लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट्स किए, बहुत प्यार दिया, बहुत दुआएं दी, और ये जो 1-2% कमेंट्स मुझे आए इस तरह के जो थोड़े अनयूजुअल थे, उन कमेंट्स के गिर्द घूमेगा मेरा आज का व्लॉग। जी हाँ, मेरा जो थंबनेल है वो भी आप लोगों ने देखा होगा, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट मुझे थोड़े से इस तरह के कमेंट्स आए जिन्होंने मुझे थोड़ा फोर्स किया कि थोड़ा इस बारे में बात करनी चाहिए। सॉरी। तो इस वजह से आज मैं जो है वो बात करने जा रही हूँ। ये कमेंट आप देखिए। यस, ये सिस्टर मुझे क्या बोल रही हैं कि आप इस वजह से अपसेट हैं क्योंकि शायद आपको देखने के लिए लोग आए हैं और उन्होंने मना कर दिया, तो इस वजह से आप अपसेट हो। तो सिस्टर, पहली बात तो ये है कि ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। इसको मैं क्लियर कर दूं कि जो आपने कंक्लूजन निकाला मेरे सारे प्रीवियस व्लॉग का, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो गलत था, एक बात। और दूसरी बात ये कि देखिए सिस्टर, चलिए मेरे साथ तो इस टाइम पे ऐसा नहीं था, ठीक है। मतलब जो जिस टॉपिक में आपसे बात कर रही थी और आपने जिस वीडियो पे ये कमेंट किया, उसमें ऐसा कुछ नहीं था। दूसरी बात ये, मेरी जगह पर कोई और होता और वो वाकई में इस चीज़ से गुजर रही होती, मतलब कि उनको देखने आए हैं और उन्होंने पसंद नहीं किया और वो चले गए हैं, एक तो वो ऑलरेडी अपसेट होती, और ऊपर से आपकी ये बात जो आप पूरी दुनिया के सामने उन्हें कर रही हैं, आपको पता है कि वो कितना उनको वो इस बात से हर्ट होती। देखिए, मैं ये बताती हूँ कि मैं ये नहीं कहती कि मैं परफेक्ट हूँ, ठीक है, या मुझे कोई देखने के बाद ये नहीं कहेगा कि आप हमें नहीं पसंद या हम आपको एक्सेप्ट नहीं करते। मुझ में भी बहुत सारी खामियां होंगी, जैसा कि फॉर नो रीज़न मुझे कुछ लोग नहीं पसंद, ऐसा लोगों को मैं भी नहीं पसंद होंगी, मैं मानती हूँ इस बात को,
कुछ लोग होंगे जो मुझे नहीं पसंद करते होंगे। तो मैं ये नहीं कहती कि मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों से बहुत अच्छा बनाया अल्लाह पाक ने। मैं नाशुक्री नहीं करती और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ। लेकिन हाँ, मैं ये कहती हूँ कि कल वाली बात से रिलेट करते हुए कि जो आपने कमेंट किया वो ऐसा नहीं था कि मैं कुछ इस तरह की परेशानी से गुज़र रही हूँ। मैं किसी और वजह से अपसेट हूँ जो कि मैं यहाँ शेयर नहीं कर। लेकिन मेरी प्यारी सिस्टर, मुझे आपको सिर्फ ये कहना है आमिना कि हमें किसी की खुशी का बाइस ज़रूर बनना चाहिए, किसी के लिए दुख का बाइस नहीं बनना चाहिए। आपने तो ये बात कर दी, आपने कमेंट किया, आप चली गई और आपको तो शायद याद भी नहीं होगा। लेकिन अगर कोई ऐसी लड़की, अभी मैं ज़्यादा डिटेल में बात करूँगी तो शायद आप कहेंगे कि ऐसा ही था, तो फिर आप इतना इस पर इतनी तकरीर क्यों कर रही हो, इतनी स्पीच क्यों कर रही हो। तो सिस्टर, मैं एक्चुअली ये कहना चाहती हूँ कि हमें बात करने से पहले सोचना चाहिए, हमें किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जहाँ तक बात है प्रपोज़ल की, तो बाकी बातें छोड़िए, मुझे यूट्यूब के थ्रू बहुत से प्रपोज़ल्स आ रहे हैं ये जो थोड़ी सी मज़े की बात है, ज़ाहिर है मैंने कभी शेयर नहीं की, लेकिन अभी टॉपिक इस तरह का चल निकला था कि मुझे शेयर करना पड़ी। तो ऐसी बात नहीं है कि पसंद नहीं करे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों से बहुत अच्छा बनाया अल्लाह पाक ने। बाकी जो तकदीर का लिखा होता तो वही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि लोग आए, देखा और पसंद नहीं किया और चले गए, इस वजह से मैं अपसेट हूँ। मैं किसी और वजह से अपसेट हूँ, ठीक है। कुछ और है ऐसा मेरी लाइफ में जो कि मैं, ज़ाहिर है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, शेयर नहीं कर सकती एक पब्लिक फोरम पे। तो हाँ, दुआ का कहा था मैंने, क्योंकि दुआ पे मैं यकीन रखती हूँ। सॉरी, मेरा मोबाइल पास है। तो हाँ, तो मैं उनकी मैसेजेस ज़ाहिर है यहाँ पर शो नहीं कर सकती, ज़ाहिर है वो सिस्टर्स अच्छा नहीं लगेगा उनको। लेकिन मुझे यूट्यूब के थ्रू, मतलब जो लोग मुझे देखती हैं, जो सिस्टर्स हैं या कोई आंटी हैं, वो मुझे बाकायदा प्रपोज़ कर चुकी हैं कि हम आपको भाभी बनाना चाहते हैं, या बेटा मैं आपको अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसा कुछ नहीं है सिस्टर जो आपने कहा था, ठीक है। मैं बाकी हर लिहाज से बहुत खुश हूँ। देखिए, एज़ यूजुअल गैस हमारी जो है वो चली गई और मुझे जो वो शिफ्ट करना पड़ा सिलेंडर पर। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरे राइस ख़राब होने से बच गए। ओके, तो हम बात कर रहे थे यूट्यूब की तरफ से प्रपोज़ल की तो जी हाँ, बहरहाल ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ आए और रिजेक्ट कर चले गए। लेकिन आपको मैं इतना कहूँगी कि बस आप ख़याल रखा कीजिए कि हमारी ज़बान से कुछ ऐसे बोलना निकले जो किसी दूसरे की दिल आज़ारी का सबब बने, ठीक है। अभी थोड़ी सी मैं बात करती हूँ आपके नेक्स्ट कमेंट की, ठीक है। ये आपने क्या बोला? आपने बोला कि वीडियो बनाने के लिए इंसान को क्या क्या करना पड़ता है। वो बनना पड़ता है जो वो होता नहीं, बिल्कुल भी बन के बोलना, फला और पता नहीं क्या क्या। अच्छा जी, अब इस बात पर मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ, मैं भी आपको समझ आ जाए। सिस्टर, आप मुझे ये बताइए कि जब आप घर पर होती हैं, जहाँ पर आपको लगता है कि घर पे सिर्फ नॉर्मल है, कोई भी बाहर से नहीं आ रहा, सिर्फ आप फैमिली मेम्बर्स हैं, तो आप ड्रेसिंग कैसी करेंगी? आप नॉर्मल भी पहन लेंगी, आप नाइट ड्रेस में भी घूम लेंगी, क्योंकि आपको पता होगा कि आप घर पे हैं और कि आपको देख नहीं रहा, और आपने जो है वो सिंपल अपने कैजुअल ड्रेस में भी इजी फील करेंगी, ठीक है। आपको कोई भी लाइक ड्रेसअप होकर रहना ज़रूरी नहीं लगेगा, क्योंकि आप घर पर हैं, आप नॉर्मल और कैजुअल रहेंगी। अब यही अगर आप जब घर से बाहर जाएंगी, जहाँ पर आपको पता होगा कि बहुत से लोगों ने आपको देखना है, लोगों से आपका जो है वो इंटरेक्ट होना है। बदा मिन तलअतिही वल्लैलु दजा मिन वफ़रतिही फ़अक़र्रु सुला फ़ज़ला वउला अहदस्सुबुला बिदलालतिही फ़अक़र्रु सुला फ़ज़ला वउला
السبل بدلالته. الله الله الله. वेलकम बैक। सॉरी, ब्रेक आ गया था। मैं अपनी बात को कंटिन्यू करती हूँ वहीं से जहाँ से हम कट हुए थे। तो जी हाँ, मैं बात करी थी कि जब आप घर से आपको बाहर जाना होता है, जब आपको पता होता है कि लोगों ने आपको देखना है, आपका लोगों से इंटरेक्ट होना है, तो तब आप जो वो अच्छा ड्रेस भी पहनेंगे ताकि आप अच्छे दिखें, और आप अच्छी ड्रेसिंग भी करेंगे, और आपकी बॉडी लैंग्वेज भी डिफरेंट हो जाएगी बनिस्बत उसके जब आप घर में कैजुअल रहेंगे। ऐसा होता है ना। तो मेरी प्यारी सी बहना, जैसा कि आप कहती हैं ना कि आप बन बन कर बोलना या फला फला पता नहीं क्या, तो सिस्टर मैं मानती हूँ कि जब मैं घर पर होती हूँ तो शायद मैं नॉर्मल बात करती हूँ या मैं नॉर्मली बोलती होंगी, या मैं ये नहीं सोचती कि मुझे थोड़ा सेंसिबल तरीके से बोलना है। सेंसिबल इन सेंस के थोड़ा प्रेजेंटेबल तरीके से। जी हाँ, क्योंकि मुझे पता होगा कि हम नॉर्मल हैं और हम घर पर बात कर रहे हैं। और यूट्यूब पर जब मुझे पता है कि मुझे देखने वाले बहुत से लोग हैं, मुझे सुनने वाले बहुत से लोग हैं, तो जाहिर है मैं थोड़ा अच्छा बोलने की कोशिश करूँगी, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे तरीके से किसी भी चीज़ को या किसी भी सेंटेंस को प्रोनाउंस करूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे सुनने के लिए बहुत से लोग हैं। वो मुझे सुने, उनको मेरी बात अच्छी लगे, उनको मेरी बात उनको पसंद आए, तो जाहिर है मैं थोड़ा सा प्रेजेंटेबल तरीके से बोलूँगी। तो बाकी जो वो बना कर बोलना या कुछ भी ऐसा, आई डोंट थिंक सो कि आपने ये सही कहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कि हम जो वो अपनी रियल लाइफ में कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है। तो यहाँ पर जब वो मेरे साथ साथ मेरे राइस भी रेडी हो गए हैं और मैं इनको साथ साथ में खा रही हूँ, तो सिस्टर मैं आपसे बात कर रही थी, आज तो लंबी बात हो गई है। तो ऐसा नहीं है कि हम बना के बोलना और सभी यूट्यूबर्स ऐसे हैं और पता नहीं क्या क्या। मैं बिल्कुल ही नहीं चाहूँगी कि मेरी वीडियोस के नीचे आकर किसी दूसरे यूट्यूबर को बुरा भला कहा जाए। मैं ऐसा कमेंट कभी भी अपनी वीडियो के नीचे नहीं रहने दूँगी। और जहाँ तक बात है ना अच्छा बोलने की या ना बोलने की, तो आई एम वेरी सॉरी टू से सिस्टर, मैंने आप ही का कमेंट किसी और की वीडियो के नीचे देखा था जिसमें आप उन्हें ये बोल रही थी कि आपको तो बोलना ही नहीं आता। मतलब अगर कोई अच्छे तरीके से बोलना चाह रहा है, आपको वो भी नहीं अच्छी लग रही, या अगर कोई नॉर्मली बात कर रहा है आप उनको भी क्रिटिसाइज़ कर रही हैं, तो आप सबको खुश रखना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अगर आपको वो मैं पसंद नहीं हूँ सिस्टर, तो आप मेरी वीडियो पर आकर अपने ख़यालात का इजहार बेशक ना किया कीजिए। मैं आपको कभी भी मजबूर नहीं करूँगी कि आप मेरी वीडियोस के नीचे आएँ और ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छे तरीके से आ गई होगी। एंड आखिर में मेरी किसी भी बात से आपका दिल हर्ट हुआ हो, आप हर्ट हुई हो, तो आई एम सो सॉरी। और बाकी मैं अपनी सारी सिस्टर्स को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे मेरी प्रीवियस वीडियो पर बहुत सारी दुआएं दी। आप सबके लिए भी मेरे दिल से बहुत सी दुआएं निकलती हैं, और इसी तरह से बस मुझे दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि आजकल के दौर में हमें दुआएं बहुत चाहिए, हर इंसान को दुआएं चाहिए, और मैं दुआ पर यकीन रखती हूँ और मुझे आप सबकी दुआएं बहुत ज़्यादा चाहिए। बस मेरे साथ रहिएगा, अपना प्यार मुझे देते रहिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और साथ रहने का शुक्रिया। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो ये जो लाइक का बटन है इसको प्रेस कर दीजिए। और अगर आप, जी हाँ आपकी बात कर रही हूँ, अगर आप मेरी वीडियो पर आज फर्स्ट टाइम आए हैं
और आपको लग रहा है कि थोड़ी सी अच्छी लग रही है वीडियो, तो जाते जाते ये सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करते जाइएगा और साथ में लगे हुए ये बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि जो मेरी आने वाली वीडियोस होंगी ना, अपकमिंग वीडियोस, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूँगी आपको फौरी से बेल नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएगी और आप मेरी वीडियो को फ़ौरन से देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। प्लीज़ मेरे साथ रहिएगा एंड आई लव यू ऑल माई ब्यूटीफुल सिस्टर। टेक केयर, गुड बाय। Friends, I am Sadia, a tiny YouTuber from Pakistan. I make videos of cooking, eating, outing, shopping, DIYs, vlogs and many more. If you like something about my channel, please don't forget to subscribe. Thank you very much.